नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो तंबाकू खाने वाला इंसान होता है उसका जो ब्रेन होता है वो उसके बस में नहीं होता है। और फ्रेंड्स, वो हैक हो चुका होता है उस निकोटिन, उस तंबाकू का। उसका ब्रेन उसका काम नहीं करता उसके लिए। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भूल कर भी ये गलती ना करें। फ्रेंड्स, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे इंसान होते हैं जो सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं, तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही तंबाकू का सेवन वापस शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे अगर आप क्विट करने का, सिगरेट तंबाकू छोड़ने का, गुटखा छोड़ने का अगर आप प्रण ले चुके हैं तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को गौर करके पूरा देखें और समझें। तो फ्रेंड्स, वापस अगर आप स्टार्टिंग करते हैं छोड़ने के बाद में तो आपसे ये गलती नहीं होगी और आप एक बार क्विट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका प्रण नहीं टूटेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला ये कि अगर आप एक हफ्ता या 10 दिन या 3 दिन स्मोकिंग छोड़ देते हैं, निकोटिन छोड़ देते हैं, तंबाकू गुटखा खैनी छोड़ देते हैं, तो फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके मन में आए कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ और आप एक बार मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ फिर इसको छोड़ दूँगा। हाँ फ्रेंड्स, ये गलती बहुत बड़ी मैंने देखी है। अक्सर ये गलती होती है कि जो सिगरेट तंबाकू छोड़ता है उसके 3 दिनों बाद या हफ्ते के बाद उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि निकोटिन और ये तंबाकू मैंने छोड़ दिया है, बहुत आसान है। आज एक बार मैं इसको सिगरेट जो है वो ले लेता हूँ और फिर मैं इसको वापस ले लूँगा क्योंकि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। एक ले लेता हूँ फिर इसको छोड़ दूँगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है फ्रेंड्स। ये छोटी झटके जो झटका है आपका स्मोकिंग का, जो तंबाकू का, अगर आप लेते हैं तो फ्रेंड्स आप वापस से उसी 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 दलदल में गिर जाएंगे जिस दलदल में आप पहले से गिरे हुए थे। तो पहला पॉइंट्स आप नोट कर ले फ्रेंड्स, अगर आप छोड़ चुके हैं किसी भी हाल में, हद में, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आपने वापस वो निकोटीन नहीं लेना। आपका शरीर टूटता है, टूटने दो कई दिन के लिए, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। आपका ब्रेन आपको विचलित करता है, आपको परेशान करता है, आपको सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती है, आपको बात करने में दिक्कत होती है, भूख नहीं लगती, ज़्यादा भूख लगती है। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने दो। लड़ता है इंसान, हर इंसान लड़ता है। आप भी लड़के देखो फ्रेंड्स, हर इंसान सुबह लेकर शाम तक लड़के ही अपने घर में आता है, कारोबार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में और कंपटीशन के अंदर वो लड़ाई ही कर रहा है। तो आज आप ये निर्णय कर लें कि मैंने अपने आप से लड़ना है और मैंने अपने आप से जीतना है। मैंने इस चीज़ के लिए जो प्रण लिया है अपने शरीर, अपनी बॉडी के लिए, तो मैंने फ्रेंड्स इसके लिए खुद से लड़ना है। और जितना भी मेरे को अगर किसी तरह का कोई भी विजिट करने के मन के अंदर ख्याल आएंगे और मेरा शरीर अगर दर्द के अंदर, पेन के अंदर और इस तरह से तलब में होगा तो मैं इसको सहन कर लूँगा। फ्रेंड्स, ये था पहला पॉइंट। दूसरा फ्रेंड्स, आपका दूसरा पॉइंट जो है वो है, भाइयों, अगर आप स्मोकिंग, आप गुटखा, आप जर्दा और खैनी छोड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी में हैं तो सबसे बड़ा आपका जो वहम है आपके दिमाग में वो निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहम यह है कि आप ये ना सोचें कि मैंने इसको धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ फ्रेंड्स, धीरे धीरे छोड़ना है। यानी मैं पहले 10 गुटखा खाया करता था और अब मैंने सिर्फ 3 गुटखा कर दिया है। कि ये है आपका सबसे बड़ा वहम जिसके कारण से आप वापस से जो है छोड़ने के बाद में किक के द्वारा वापस उसी के अंदर वापस 10 से 12 गुटखा या 13 गुटखा तक पहुंच जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सही कह रहा हूँ फ्रेंड्स। आपके ब्रेन को निकोटिन चाहिए होता है और इसके लिए वो आपको विचलित करेगा। और फ्रेंड्स, जितनी मात्रा क्वांटिटी आपकी हो चुकी है, और निकोटिन की एक आदत होती है और वो आदत है मोर देन मोर, यानी और दो फ्रेंड्स। अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि निकोटिन आपके दिमाग को हैक करके इस चीज़ को आपके माइंड में एक्स्ट्रा लेने को बेताब और यूज़ कर रहा है। मेरी फ्रेंड्स, आप बात समझ गए ना? यानी आप ये सोचते हैं कि मैं छोड़ दूंगा धीरे धीरे, तो इसका मतलब कि आप एक्स्ट्रा मात्रा की तरफ जा रहे हैं, अपने जर्दा, गुटखा और सिगरेट, निकोटिन की तरफ। हाँ, तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट आप याद कर लो कि अगर आपने छोड़ना है, डन, छोड़ दिया, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, मैंने नहीं लेना, कुछ नहीं लेना।
फ्रेंड्स मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये मत अपने माइंड में आप बिठाएं किसी भी हद के अंदर कि मैंने इसको धीरे 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 छोड़ना है, यानी 10 से 8 करना है, 7 करना है, 6 करना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक लिख के देता हूँ, अगर इससे छोड़ सकते हो तो आपके लिए बहुत हार्ड है छोड़ना। अगर फ्रेंड्स आप इतने ही छोड़ने वाले थे, छोड़ना रहते तो आप धीरे धीरे कर रहे हैं, आपका ब्रेन है आपको विचलित कर रहा है, तो आप अपने ब्रेन के इस मास्टर माइंड के दिमाग जो है आपका इस निकोटिन को लेने के लिए जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप इसको समझें और इस बातों में ना आए। अगर आपने छोड़ना है तो बिल्कुल देन इसको बिल्कुल फिनिश कर दें, बिल्कुल ना लें। और फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही खास कर ज़रूरी होने वाला है आपके लिए फ्रेंड्स। अगर आप निकोटिन को छोड़ने के लिए अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आप इसे नोट कर ले कॉपी में लिख कर या एक पर्ची में लिख के ना फ्रेंड्स आप अपने पर्स में डाल लें, और इसको याद रखें कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ, और इस बात को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना तो फ्रेंड्स तो आप निकोटिन हर प्रकार का तंबाकू छोड़ देंगे फ्रेंड्स। यही आपकी गलती है सबसे बड़ी, जब आप निकोटिन छोड़ते हैं ना, ये पॉइंट तीसरा बता रहा हूँ, इसी गलती बता रहा हूँ आपको मैं कि आप वापस निकोटिन खाना शुरू कर देते हैं, तंबाकू गुटखा जो भी आप यूज़ करते हैं खैनी वगैरह वो शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स वो है कि अगर आपने ये तय किया है कि मैंने जर्दा तंबाकू छोड़ना है, और जिस दिन छोड़ दो फ्रेंड्स उस दिन के बाद में आपने किसी भी तरह का कोई भी नशा बिल्कुल नहीं करना, आप ये तय करें बिल्कुल नहीं करना। मैंने बिल्कुल इस अपने दिमाग में ये सोच लें कि मैंने हर तरह के नशा छोड़ देना है, चाहे वो अल्कोहल शराब हो, चाहे अफीम हो, पोस्ट हो, बुकी हो, स्मैक हो, किसी भी तरह का। अगर आप सिगरेट छोड़ रहे हैं ना फ्रेंड्स तो आपको इन नशों से छोड़ना पड़ेगा, ये निर्णय करके ही आप जर्दा या निकोटिन से छुड़ानी हो तो इस चीज़ को सोच के छोड़ें, नहीं था आप खाते रहो। आप नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स, फिर बहुत हार्ड है, नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स। हाँ इसका मैं ये मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जब भी पर्न करना हो फ्रेंड्स, जिस भी दिन आपने मैंने आज ये क्विट करना है अपना नशे की आदत को, निकोटिन को, सिगरेट को छोड़ना है, तो फ्रेंड जिस दिन छोड़ना शुरू करो फर्स्ट कम नहीं करना, बिल्कुल छोड़ना है। दूसरा दिमाग में ये बिठाना है कि मैं छोड़ सकता हूँ, हाँ फ्रेंड्स मैं छोड़ सकता हूँ इसको। और तीसरा फ्रेंड्स पॉइंट जो है, किसी भी तरह का इसके साथ में उस दिन के बाद में इसको छोड़कर दूसरा नशा नहीं करना। जैसे किसी के दिमाग में बैठा होता है कि सिगरेट जो होती है वो ज़्यादा हानिकारक है और गुटखा इससे कम हानिकारक है और जर्दा और भी इससे कम हानिकारक है। फ्रेंड्स ये आपकी गलती है, ये आपका ब्रेन आपसे डबल गेम खेल रहा है। निकोटिन को वापस लेने के लिए आपको विचलित करता है, जो ऐसी बातें आपके दिमाग में डालता है, और आप उसी बातों में आकर वापस से क्या है किसी एक नशे छोड़कर दूसरे नशे में आते हैं, और उसको तो आप छोड़ नहीं पाते, दूसरा और पकड़ लेते हैं और उसको और यूज़ करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार गौर किया है। मेरे पास में कई ऐसे कमेंट भी आते हैं, वो कहते हैं सर जी हमने ना सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, कई दिनों बाद में सिगरेट में हमने छोड़ के मैं तंबाकू जर्दा खाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स वो अब कहता है कि मैं जर्दा भी खाता हूँ और सिगरेट भी पीता हूँ, मैं दोनों में फंस गया। ख़त्म करता हूँ लास्ट बात कहकर आपको, फ्रेंड्स अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे किसी फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा। एकांत में बैठकर सोचो फ्रेंड्स, एकांत में बैठकर सोचो कि आप कितने कमज़ोर हो चुके हो और आपका ब्रेन आपको कितना विचलित कर रहा है इसे निकोटिन को लेने के लिए। फ्रेंड्स एकांत में सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि आप अपने वश में नहीं हैं, आप अपने ब्रेन के वश में हैं। आप अपने निकोटिन का जो लेते हैं उसने उसको आपके वश में कर लिया है, और आप जो हो अब किसी भी हाल के अंदर निकोटिन नहीं छोड़ सकते। फ्रेंड्स ये एक सच्ची बात है। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एकांत में बैठकर एक निर्णय लो कि कल से मैंने जो है इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है। फ्रेंड ईजी है लाइफ बहुत, इसको छोड़ने के बाद में ऐसा सही नहीं टूटता, तकलीफ़ नहीं होती, कई दिनों की बात होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक आम इंसान आदमी की तरह से होता है, वैसे फील नहीं होता। छोड़ने के बाद पता लगता है कि मैं कितनी बड़ी गलती में था, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, और इतना जो मैं सोचता कि मुझे किक आनंद मिलता है वो रियलिटी में एक आनंद नहीं था, वो तो आपका एक वहम था।
छोड़ने के बाद फ्रेंड्स, छोड़ के देखो, फिर कमेंट करके मुझे बताओ कि मैंने क्या झूठ कहा और क्या सच कहा। ओके बाय फ्रेंड्स, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो। ओके बाय।